हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 4 से 5 दिन हो गया मैंने अपनी टाटा कर्व को सर्विस सेंटर में दिया था। और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि टाटा कर्व मेरी साइड से थोड़ा सा उसमें डेंट आ गया था, खंबे से लड़ गई थी, तो जिसकी वजह से मैं उसको सर्विस सेंटर में दे करके आया था। ओके, तो अभी 4 से 5 दिन हो गए हैं और कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि क्या अपडेट है, कैसा सर्विस आपको मिल रहा है वहाँ पे, इंश्योरेंस में क्या क्या हुआ, लोग मतलब वहाँ से कॉल वॉल आई आपके पास कि नहीं आई। तो ये सारे सवाल थे बहुत सारे, तो इनके जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ आज की वीडियो में। कि जैसे ही मैं वहाँ पे गाड़ी को अपनी जमा करके आया और मैंने आपको वहाँ दिखाया भी था कि कुछ पेपर्स थे और पेपर इतने ज़्यादा थे ना कि मतलब जैसे गड्डी नहीं होती पूरी पूरी, ऐसे जब आप गाड़ी लेने जाएंगे तो बहुत सारे पेपर साइन कराए जाते हैं ना फाइनेंस वाले, उसी तरीके से दोबारा से इंश्योरेंस वाले पेपर साइन कराए उन्होंने। तो उसके बाद जो है मुझसे बोला कि ठीक है आप जो है आप वेट करिए कम से कम, और उस पर उन्होंने एक डेट डाल दी कि इतने इतने तारीख को आपको ये गाड़ी डिलीवर दोबारा से कर देंगे हम। और सबसे अच्छी मुझे टाटा मोटर्स की बात ये लगी कि जैसे ही मैंने गाड़ी को वहाँ पे जमा कर दिया है ना, तो उसके बाद पेपर वर्क सारा हो गया, तो उन्होंने फ़ौरन के फ़ौरन एक ग्रुप बना दिया मेरी गाड़ी के नाम से, मेरी गाड़ी के नंबर से एक ग्रुप बना दिया। तो उसमें जितनी भी अपडेट्स हैं, यानी कि क्या क्या काम चल रहा है, कितना आगे प्रोसेस हुआ है गाड़ी का, जो पेपर्स वर्क है वो कितना प्रोसेस हुआ है, तो वो सारी जो अपडेट है वो मुझे उसी ग्रुप पे मिलती है। तो अभी तक जो है, हाँ, सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे ही मैंने गाड़ी को दिया वहाँ पे, उसके 3 से 4 घंटे के बाद ही मेरे पास एक मैसेज आता है कि आपकी जो है वो रिक्वेस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली गई है, जो आपने मतलब इंश्योरेंस क्लेम की रिक्वेस्ट करी है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो हाँ, 4 से 5 घंटे में ही मैसेज आ गया था मेरे पास, है ना। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि फ़ौरन काम स्टार्ट कर दिया। फिर दूसरे कल या परसों मेरे पास एक मैसेज आया कि आपका जो है वो जो भी है मतलब वो अप्रूव हो चुका है, उसकी चेकिंग वगैरह हो चुकी है ना। तो एक कॉल भी आया था मेरे पास बाकायदा, उसमें पूछा गया था क्या क्या है। उसके फ़ौरन बाद जो है मेरे पास एक मैसेज आया कि वो अप्रूव हो गया है, और आपका जो डोर वगैरह, दोनों डोर में जो लेफ़्ट हैंड साइड के दोनों डोर थे उसमें थोड़ा सा डेंट आया था, और जो फ्रंट वाला जो गेट था, मतलब कि आगे वाला जो गेट था लेफ़्ट साइड के ही दोनों के डैमेज हुए थे। तो जो पहला वाला गेट है ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। तो उसको लेकर के मुझे लग रहा था कि इसमें जो है ऐसे उसका जो हैंडलिंग होता है अंदर चला जाता है, तो वो और ही अंदर चला गया था। तो मुझे लगा था कि ये कैसे रिपेयर किया जाएगा। तो खैर मेरे पास जो मैसेज आया उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आपके दोनों डोर्स जो हैं वो चेंज किए जाएंगे, यानी कि नए डोर लगेंगे, उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। अब नए डोर्स लगेंगे तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी भी हुई इस चीज़ को लेकर के कि नए दरवाजे लग जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। डेंट वेंट से क्या होता है कि वो कमज़ोर हो जाता है, चाहे इतना उसको क्लियर अच्छे तरीके से बनाएं लेकिन वो कुछ ना कुछ कमज़ोरी इसमें रह जाती है, कुछ ना कुछ डेंट या निशान लगता है कि वो बना हुआ गेट है। तो ये अच्छी बात है कि मेरा जो है नया दरवाज़ा लग जाएगा। लेकिन एक मुझे फ़िक्र हो रही है इस बात की कि अगर वो दोनों दरवाजे नए लगेंगे तो कहीं क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं कुछ हल्के गेट ना हो जाएं, जब जो गाड़ी नहीं मिली थी मुझे तो वो गेट थोड़े मजबूत हैवी होते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि कल या परसों में मैं अपनी बाइक से जाऊँ सर्विस सेंटर एक बार, तो इसी बहाने मेरी जो है मुझे R1 चलाने का मौका भी मिल जाएगा। उसे बहुत कम ही चला पाता हूँ, आप जानते ही हैं। वहाँ जाऊँ और उससे उनसे पूछूं कि मतलब जो आप गेट नए लगा रहे हो कि या इसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होगा, मतलब कि जब नई गाड़ी आप लेते हैं उसके गेट और जो अभी आप इंश्योरेंस क्लेम पे जो नए गेट लगा रहे हैं उसकी क्वालिटी यार कुछ हल्की तो नहीं होगी। तो ये मुझे थोड़ा सा फिक्र हो रही है इस चीज़ की। तो मैं इस चीज़ को पूछने के लिए कल या परसों में जाऊँगा ही जाऊँगा, क्योंकि जल्दी जाना ज़रूरी है। क्या पता हो उसको हटा करके वो दोबारा से उसको लगा दें, तो वो लोग कहेंगे पहले आप मुझे बताते, अब मैंने जब गेट लगा दिया तब आप बता रहे हैं। तो ये सब मैं नहीं चाहता हूँ। मैं कल या कोशिश करूँगा कि कल ही चला जाऊँ, है ना। बाकी तो मुझे कोई इशू नहीं हो रहा है, काफ़ी काम बहुत ही तेज़ हो रहा है, और जितना मैंने सोचा था कि कहीं डिले ना हो जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, पता नहीं कैसी सर्विस होगी, मैसेज भी आएगा कि नहीं आएगा, कॉल वाला आएगी कि नहीं आएगी, या मेरा कुछ गाड़ी बहुत सारी वहाँ पे लगी हुई थी। तो मैं सोच रहा था इतनी सारी गाड़ी लगी हुई हैं तो इतनी सारी गाड़ियों में मुझे क्यों मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टाटा जो है, अब टाटा मोटर्स जो है काफ़ी इम्प्रूव कर चुका है माशाल्लाह से। अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होती है, और देखते हैं आगे क्या होता है। बस मुझे जल्दी से जल्दी अपनी कार दोबारा से चाहिए, बस यही हमारे दिल की एक तमन्ना है।
क्योंकि जब आप एक नई गाड़ी लेते हैं तो उसके बाद आपके साथ ऐसा हो जाए, है ना, तो वो थोड़ा सा जल्दी से दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता है कि यार क्या हो गया, ऐसा तो मतलब सोचा भी नहीं था, है ना। हालांकि जब से मैंने कार ली है तो मेरी ड्राइविंग स्किल्स इतनी ख़राब नहीं है, मतलब अभी मतलब हम प्रो भी नहीं बोल सकते अपने आप को कि मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त वाला हाई लेवल की ड्राइविंग आती है मुझे, वैसा भी मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छी ड्राइविंग आती है। ये है कि मतलब अच्छी वाली ड्राइविंग आती है। लेकिन अब क्या है कि गलतियाँ जो है जितनी हम करते हैं उससे ज़्यादा जो सामने चल रहा है दूसरा आदमी वो गलती कर देता है ना। कभी कोई ई रिक्शा लग गया, कभी कोई बाइक वाला आया साइड से लग गया, और आप तो जानते हैं कि आजकल जल्दी में कितना रहते हैं लोग। तो अभी तक जितनी भी गाड़ी में स्क्रैचेस आए थे, जो भी हुआ है, वो मेरी गलती कम थी, दूसरों की गलती ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। और काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस थे। उसकी जो साइड की जो टायर्स के ऊपर का जो सेक्शन होता है, क्लाइडिंग होती है, उस पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस थे। तो हो सकता है कि वो सब भी चेंज हो सकता है, क्या चेंज हो ही जाएगा। मैंने बोल भी दिया था कि सब कुछ इसमें कवर कर लीजिएगा, क्योंकि जो है दरवाजे जब नए लग जाएंगे तो पूरा जब हर चीज़ बराबर से चेंज होगी तो वो अच्छा लगेगा देखने में, वरना फिर बेकार लगेगा। दरवाजे चेंज है या क्लाइडिंग पे वैसे ही स्क्रैचेस पड़े तो बेकार लगेगा। हालांकि वो लोग इस बात को खुद ही नोटिस किए थे, फोटो वगैरह सब खींचे थे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आप लोगों के जितने भी सवालात थे मैंने उसके जवाब दे दिए हैं, और इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो आपको बनाकर बता दिया जाए कि अभी क्या क्या प्रोसेस हो रहा है कार का, है ना। और नेक्स्ट व्लॉग मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। कल या परसों में मैं कहीं जाऊँगा घूमने के लिए। अगला व्लॉग मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं कल गया टाटा के सर्विस सेंटर गया तो कल का व्लॉग आपको बना दूंगा, वहाँ पे क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, है ना, जो भी होगा तो वो एक व्लॉग पड़ जाएगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। यहाँ तक समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।